स्वस्थ ही नहीं, संतुष्ट ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को कल्याणप्रद बना सकता है। सनातन जो था, जो है और रहेगा, जीवन जो आप जी रहे हैं, ये सब जीवन है, अच्छा बुरा जितनी घटना दुर्घटना आपके सामने, इसी का नाम जीवन है। विज्ञान वह ज्ञान, वह जानकारी जिससे व्यक्ति हर तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इसलिए इसका नाम है सनातन जीवन विज्ञान। जय विश्व बंधु। बंधुओं, यह है कार्यक्रम सनातन जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ सोल। ये संपूर्ण ब्रह्मांड आत्मा और परमात्मा के ही इर्द गिर्द चलता है। इसमें जो भी कुछ लीला हो रही है वो सब आत्मा और परमात्मा की है। तो बंधुओं, हम इसमें चिंतन कर रहे हैं सनातन जीवन विज्ञान, जिसके ऊपर हम ये भरोसा करते हैं कि सनातन जीवन विज्ञान की पद्धति से मानव अपने को स्वस्थ ही नहीं, संतुष्ट ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को कल्याणप्रद बना सकता है। सनातन जो था, जो है और रहेगा, जीवन जो आप जी रहे हैं, ये सब जीवन है, अच्छा बुरा जितनी घटना दुर्घटना आपके सामने, इसी का नाम जीवन है। विज्ञान वह ज्ञान, वह जानकारी जिससे व्यक्ति हर तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, इसलिए इसका नाम है सनातन जीवन विज्ञान। तो बंधुओं, हम इसमें चर्चा कर रहे हैं प्राणायाम की। हमने कहा यज्ञ, स्वाध्याय, अब हम चिंतन करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम के विषय में हमने आपको कल बता ही दिया है, जैसे कि प्राणों को, यानी प्राण कहते हमारे इस शरीर में चलने वाली श्वासें, अंदर रहने वाले वायु, ये प्राण के नाम से जाने गए हैं। वो श्वासों के तार जो सारे शरीर को संचालित किए हुए हैं। अतः हमने कल प्राणायाम की विधि आपको बताई। कुछ जोर नहीं लगाना है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ तनाव नहीं करना। कुछ लोगों का कहना है श्वासों को जोर से खींचो, अंदर जाके रोको, फिर बाहर छोड़ो। कुछ का कहना है भाई कपालभाति, कुछ का कहना है अनुलोम विलोम, कुछ का मेरा कहना है कुछ मत करो। इस सृष्टि में परमात्मा ने सब पूर्ण बनाया है, जो जैसा है उसको खाली ध्यान लगाकर उसको नियंत्रित करो। देखो, कोई तनाव नहीं करना है, कोई जोर नहीं लगाना है, कोई नई प्रक्रिया पैदा नहीं करनी है। इसलिए हमने कहा प्राणायाम को क्रम से, आपकी श्वासें कहां से जा रही हैं, तृप्ति मध्य होते, भक्ति के मध्य होते हुए हृदय आकाश से नाभि कुंड तक, इसका अनुभव करो। हृदय में एक ओज है, जिसी के कारण ये सारे शरीर का संचालन हो रहा है। ये हमारे शरीर की संरचना जो बताई गई, हम जो भी कुछ लेते हैं, खाते पीते हैं, इसका बनता है रस। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातुओं से इस शरीर की रचना है। और इसमें 8वां जो प्रबल है वो है ओज। ओज का मतलब हाथी के शरीर में एक मूंग, मूंग हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं मग, एक मूंग के बराबर है। और मनुष्य के शरीर में वो ओज कितना है, एक तिल के बराबर। इतनी विशेष अग्नि, वो तिल के बराबर ओज का मतलब हीट,
गर्मी, या जो परमाणु के लिए तैयार कर रहे हैं, हाई एनर्जी मतलब बना रहे हैं बहुत तगड़ी एनर्जी, वो ओज है। श्वास उसी से जाके टकराती है, एकदम गर्म हो जाती है वापस आते आते कोई भी चीज, और उस ओज से ही इस शरीर का संचालन है। तो बंधुओं, श्वासों का क्रम अपने ध्यान पूर्वक देखिए। थोड़ी देर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप बैठ सकते हैं। उसी आधार पर केवल उस समय पर वृत्ति, उस समय पर ध्यान, वहां तक जाना चाहिए, और उसी के माध्यम से आप अपने प्राणों को नियंत्रित कर सकते हैं। और प्राणों को नियंत्रित करना ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, मानसिक रूप से भी बड़ा लाभदायक है। बंधुओं, प्राणायाम को अब यहां पूरा करके हम आगे चलते हैं ध्यान। ये हम आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद की आध्यात्मिक क्रियाएं बता रहे हैं। पहले शारीरिक क्रियाएं हुई, अब हम आध्यात्मिक क्रियाएं बता रहे हैं। अब इसमें आएंगे ध्यान। तो ध्यान लोगों का मानना है, जहां तक मैं जानता हूं कि एक जगह बैठ करके कुछ लोगों का विचार है निर्विचार, कोई विचार नहीं शरीर में आपके। कोई कहते भावातीत, भाव से भी अतीत हो जाना। कोई कहते हैं ध्यान के लिए किसी एक प्रक्रिया को अपना लेना। लेकिन बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं सनातन जीवन विज्ञान के माध्यम से कि ये ध्यान होंगे, मैं किसी को नहीं नकारता। इनका क्या परिणाम होगा, मैं किसी को नहीं नकारता। लेकिन मैं जो ध्यान को समझा हूं कि बंधुओं, ध्यान कोई 4 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा, सवेरे 7 से 5 तक किया जाएगा। एक बात आप याद रखिए, मैं केवल ध्यान के लिए नहीं कह रहा। ध्यान है, सत्संग है, योग है, भक्ति है, वैराग है। इन चीजों को यदि कोई कहता है कि भाई कल 5 बजे से 6 बजे तक ध्यान होगा, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं नहीं मानता। आप माने कोई मनाने वाला मनावे, ठीक, मैं नहीं मानता। क्यों कि ये सभी चीजें हर पल, प्रति पल जीव के जीवन में होनी ही चाहिए और हो ही रही है। इनको आप नकारें तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए मैं ध्यान कहता हूं कि हर पल जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, अभी भी आप यदि बैठे हुए हैं तो क्या बगैर ध्यान के बैठे हैं? कोई खा रहा है बगैर ध्यान के खा रहा है, रोड पर चल रहा है बगैर ध्यान के चल रहा है, गाड़ी चला रहा है बगैर ध्यान के चला रहा है, साइकिल मोटरसाइकिल पर चल रहा है बगैर ध्यान के चल रहा है, कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है बगैर ध्यान के लगा रहा है। यानी कहां पर ध्यान नहीं है। और लोग कह रहे हैं भाई ध्यान 3 बजे से 6 बजे तक ध्यान योग शिविर होगा। तो ये 3 घंटे ध्यान योग रहा और बाकी 21 घंटे बगैर ध्यान के निकल गए। नहीं, प्रैक्टिकल कीजिए, प्रयोग कीजिए। बंधुओं, ध्यान हर पल है, सत्संग हर पल है, भक्ति हर पल है, योग हर पल है, वैराग्य हर पल है। जो ये हर समय प्राणी के साथ चल रहा है, ये वो तत्व हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता और इनको समय सीमा में बांधा भी नहीं जा सकता। आप याद रखना, कोई योग कह दे कि भाई योग शिविर 7 बजे से 9 बजे तक, फिर 22 घंटे बगैर योग के रह गए। नहीं, तो ये मेरा अपना मानना है। बंधुओं, में किसी की इसमें निंदा स्तुति आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने अनुभव को यहां सनातन जीवन विज्ञान के माध्यम से मेरे जो जीवन के अनुभव हैं या जो मैंने जाना है ग्रंथों से, शास्त्रों से, संतों से, वडीलों से, बुजुर्गों से, प्रकृति से, प्राणी से, मैं वह आपको सुना रहा हूं। करके देखिए, बहुत अच्छा है। नहीं करके देखिए, बहुत अच्छा है। ये तो हमारे मन की बात है। गोस्वामी जी ने लिख दिया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसी कह रहे हैं, मैं तो ये रामायण लिख रहा हूं। बंधुओं, मैं भी अपने अंतःकरण के सुख के लिए सारी वार्ता कर रहा हूं। कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन नहीं समझेगा, कितने सुधरेंगे, कितने बिगड़ेंगे, इन बातों से मेरा कोई बहुत लेना देना नहीं है। मुझे जो कहना है वह मैं कह रहा हूं, बड़े आराम के साथ, आनंद के साथ, मस्ती के साथ। तो बंधुओं, ये है ध्यान।
ध्यान, अब ध्यान के लिए हर पल हमने प्रक्रिया बताई, लेकिन किस चीज का? इसके लिए आपका लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। ध्येय के बगैर कैसा ध्यान? आपने जीवन में जो ध्येय निर्धारित किया है, हमने निश्चय किया कि हमको दिल्ली पहुंचना है, तो अब जितनी भी प्रक्रिया, हर पल जो ध्यान हो रहा है वो दिल्ली के लिए ही हो रहा है। उसमें खाना पीना, रहना, चलना, बैठना, गाली देना, लड़ना, प्रेम करना, दान करना, पुण्य करना, जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है शुभ और अशुभ, वो उस ध्येय के लिए हो रही है, और हर पल उसी के लिए एक श्वास का चिंतन हो रहा है। इसलिए ध्यान उस ध्येय के लिए प्रतिपल किए जाने वाली वह क्रिया है जो व्यक्ति के, किसी भी मानव के हर पल साथ में है और हो रहा है।